हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड जो ऑक्सफोर्ड बेसिक ग्रामर है उससे उसी किताब की सारी जो पार्ट ऑफ क्या कहते हैं ग्रामर के अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। एक तरफ से मैं आपको सारे चैप्टर्स करा रहा हूं, सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। तो अभी हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है आज जो जो पिछले वीडियोस में मैंने पहले वीडियो बना रखा है उसका, सबसे पहले हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद फिर लेटर्स के कितने प्रकार हैं, वोवेल्स, और उसके बाद कॉन्सोनेंट, फिर सेमी वोवेल्स, उन सभी के बारे में। फिर वर्ड कैसे बनता है, लेटर्स के ज़रिए से जो वर्ड बनाया जाता है तो वर्ड किसको कहते हैं और सेंटेंस किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसका आप उसको भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आसानी से उनको देखने के बाद तब इसको देखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी से इसमें रिलेट कर पाएँगे और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी आपको। तो चलिए आज हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, और आपसे कोशिश करते हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, और एक एक पॉइंट को मैं एकदम बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊंगा, आपकी जैसे ही आपकी बात जहन में बैठ जाए। तो चलिए जानते हैं अंग्रेजी के जो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं और कौन कौन से को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं उनको वाक्यों में कार्य या प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। यानी हम लोग ये जाने कि पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। तो मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन करूँगा और सबको आपको साफ साफ एकदम बिल्कुल आसान तरीके आसान भाषा से मैं आपको समझाऊंगा। तो हम लोग ये जाने कि पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 भाग हैं। चलिए, नंबर 1 तो होता है संज्ञा, यानी जिसको हम नाउन कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, और चौथा होता है वर्ब, और पांचवा होता है एडवर्ब। फिर होता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए, हम ये तो सरसरी तौर पे हमने 8 देखे, उनमें से कुछ की बात मैं आपके सामने आज करूँगा। उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, इसलिए मैं आपका कम समय लेते हुए अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। तो पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला नंबर देखा है नाउन। नाउन क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, नाउन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन को समझने के लिए। तो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी जानवर, इस तरह के किसी भी चीज़ों को हम के नाम को, देखिए यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि किसी चीज़ का नाम अगर दुनिया के अंदर है तो उसको हम नाउन कहते हैं। किसी चीज़ का अगर नाम है तो, जिनको जैसे किसी व्यक्ति यानी किसी इंसान का नाम हो जाए, किसी जानवर का नाम हो जाए, किसी जगह का नाम हो जाए, किसी सामान का नाम हो जाए, यानी जिसका भी अगर दुनिया में नाम है तो वो नाउन है, और जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है। बस हम ये याद रख लेंगे तो हमारा नाउन क्लियर हो जाएगा कि नाउन किसको कहते हैं। एक बार फिर से समझ लें, किसी व्यक्ति यानी किसी इंसान के नाम को, जानवर के नाम को, जैसे हम कबूतर को कबूतर कहते हैं तो कबूतर का नाम हुआ ना भाई। जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, अगर वो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई चौक हो, चौराहा हो, या गांव हो, देहात हो, कहीं का भी नाम अगर गाँव जगह का नाम है तो उसको हम नाउन कहेंगे। या किसी चीज़ का नाम, जैसे कि पेन हो गया आपका, या फिर आपका किसी चीज़ की डब्बा हो गया, अगर उसका नाम है तो हम उसको ही नाउन कहेंगे। आप समझ गए होंगे नाउन किसको कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउन के बाद आता है प्रोनाउन की बारी। तो प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोनाउन होता है, अब जैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि आप नाउन के कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं जो आपके लिए काफ़ी आसानी होगा समझने में। जैसे कि किसी आदमी का नाम, जैसे राम हो गया, मोहन, सोहन, सीता, गीता, और जगह का नाम पटना, दिल्ली, जानवर का नाम कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, ये जो सामान है, कुछ थिंग्स है,
इन सब को जिसका हम नाम से हम जानते हैं, उन सभी को अगर मैं जैसे मान लीजिए नाउन आप किसे कह सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि पेन लेके आओ, तो आप क्या पेन ही लेके आएंगे? इसका मतलब उसका नाम है, तब ना आप समझे। अगर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन अगर वहाँ पर पेन रखा होगा तो आप पेन ही उठा के लाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप उसके नाम से आप वाकिफ़ हैं कि भाई इसको पेन कहा जाता है। तो ऐसी ही चीज़ जिसका नाम हो उसको नाउन कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि देखिए प्रोनाउन किसको कहेंगे, जैसे कोई आदमी है, उसका नाम मान लीजिए कि सोहन है, किसी का नाम सोहन है, और हम उसको कहते हैं, उसके बारे में जब हम किसी दूसरे सेकंड पर्सन को बता रहे हैं तो हम कहेंगे भैया सोहन बहुत अच्छा लड़का है। फिर कहेंगे सोहन रोटी खाता है, सोहन स्कूल जाता है, सोहन पढ़ने में तेज है। अगर हम हर बात के लिए सोहन सोहन कहें, हर सेंटेंस में सोहन का इस प्रयोग करें, तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो सुनने में अटपटा लगता है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला सोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। सोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। हम इसको बना सकते हैं, सोहन अच्छा लड़का है, रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, सोहन के बाद अगर पहले सेंटेंस में मैंने सोहन यूज़ किया, दूसरे सेंटेंस में मैंने वह का यूज़ किया, यानी वह का इस्तेमाल जब हम किए तो हम किसके लिए किए, सोहन के लिए किए। जब मैंने सोहन के लिए वह का इस्तेमाल किया तो उससे क्या होगा कि सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। यानी उस आदमी के बारे में मैंने यह वह और इशारे से जो चीज़ें कही जाए, किसी खास चीज़ या व्यक्ति वस्तु के नाम को इशारे से बोला जाए, तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? जैसे कि आई होता है, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। तो हम लोग दो चीज़ों को समझ चुके हैं कि एक तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं। उनमें से दो भेद का मैं चर्चा कर चुका हूँ, नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होगा? नाउन किसी व्यक्ति यानी किसी इंसान के नाम को या किसी जगह के नाम को या किसी सामान के नाम को नाउन कहते हैं। और वही नाउन के बदले में, जैसे एक सेंटेंस में अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, दूसरे सेंटेंस में उसको इशारा करके बोल रहा हूँ, जैसे वह श्याम है, तो श्याम श्याम घर जा रहा है, वह अच्छा लड़का है। तो मैं श्याम के बारे में वह का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ आई के लिए, और इसी तरह मैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, देम के साथ और किसी बारे में मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब चलिए जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे नाउन हो या प्रोनाउन, अगर उसकी खासियत को बता रहा है, जैसे रहीम एक अच्छा लड़का है, तो रहीम क्या हुआ? रहीम एक नाम है तो वो क्या हो गया, नाउन, है ना। रहीम एक अच्छा लड़का है। जैसे मैं बोलूँ कि ये मैं जैसे आपका एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल रहने देते हैं। रहीम एक अच्छा लड़का है, रहीम अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, रहीम क्या है? ये नाउन है, नाउन है ना। रहीम क्या है? नाउन है। और मैं इसकी खासियत बता रहा हूँ, रहीम की खासियत क्या है? अच्छा लड़का है। यही जो हो गया, इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसा कि इसमें इसमें कहा है ना परिभाषा में
कि किसी व्यक्ति या नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इस सेंटेंस के अंदर रहीम की खासियत को बता रहा है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन का यानी संज्ञा और विशेषण का संज्ञा का या संज्ञा के खासियत को बताता हो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट, इटीसी, ये सभी चीज़ें जो क्या है, ये सभी एडजेक्टिव हैं जो किसी की खासियत, किसी की बुराई को बताता हो। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की खासियत को बताने का जो बताता हो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों मैं आज एडजेक्टिव तक ही इसको रोक देता हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। फिर मैं आगे आपसे वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन सभी को आसान भाषाओं में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोज़ आपको रोज़ मिलता रहे और आप अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, अगर दोस्तों कहीं पर कमी है तो आप हमें ज़रूर सजेशन दे सकते हैं। और साथ के साथ में आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ और भी आप अच्छी से अच्छी वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट करें और इस तरह के वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए दोस्तों, बहुत